हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं बाल विकास की अवस्थाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास शुरू होता है ए शैशवावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से या डी प्रवसपूर्ण अवस्था से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी प्रवसपूर्ण अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था या डी बाल्यावस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ए संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, बी पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, सी चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना या डी बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। इसका उत्तर है ऑप्शन ए संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? ए जीवन के बारे में परितृप्त के भाव, बी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, सी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या डी आत्मसिद्धि के भाव। इसका उत्तर है ऑप्शन बी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। क्वेश्चन नंबर 5, किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चल लेते हैं? ए अपनेपन, बी सुरक्षा, सी स्वयं सिद्धि या डी स्वयं क्षमता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अपनेपन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष या डी 6 से 11 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, शैशव काल की अवधि है? ए जन्म से 1 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक या डी 2 से 3 वर्ष तक। इसका उत्तर है ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य बचपन की अवधि है? ए 10 वर्ष के बाद, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी 2 से 6 वर्ष तक या डी 6 से 11 वर्ष तक। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है? ए 2 से 8 वर्ष तक, बी 6 से 12 वर्ष तक, सी जन्म से 5 वर्ष तक या डी जन्म से 8 वर्ष तक। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 से 8 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 10, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ए मध्य बाल्यावस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी बाल्यावस्था की समाप्ति या डी किशोरावस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी किशोरावस्था एवं वयस्कता, सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था या डी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ए अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है, बी शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, सी अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है या डी बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं बच्चे का सामाजिकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ में। इसके साथ ही प्रश्नों की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है? ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बी घुलने मिलने तथा समायोजन की, सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की या डी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मूल्यों,
विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्वेश्चन नंबर 2, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। बी, कौशल का अर्जन। सी, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। या डी, आनुवंशिक संचरण। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आनुवंशिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ए, विविधीकरण। बी, समाजीकरण। सी, समावेशन। या डी, मुख्य धारा से जुड़ना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश है। ए, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। बी, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। सी, व्यक्तित्व विकास। या डी, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान। सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में। या डी, किशोरावस्था के दौरान। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ए, भाई बहन एवं अध्यापक। बी, अध्यापक एवं साथी। सी, साथी एवं माता पिता। या डी, माता पिता एवं भाई बहन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में अपव्यवहार डैश को प्रदर्शित कर सकता है। ए, शक्ति को अपने पास रखने और उत्कंठा। बी, सामाजिक पहचान स्थापित करने और आवश्यकता। सी, विद्यालय छोड़ने और इच्छा। डी, घनीभूत भावों को व्यक्त करने और दबाव। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक पहचान स्थापित करने और आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? ए, विद्यालय। बी, परिवार। सी, भौतिक आधारभूत संरचना। या डी, मीडिया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भौतिक आधारभूत संरचना। क्वेश्चन नंबर 9, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजीकरण की द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं या मध्य एजेंसियां हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ए, विद्यालय एवं मीडिया। बी, मीडिया एवं पास पड़ोस। सी, परिवार एवं पास पड़ोस। या डी, परिवार एवं मीडिया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ए, स्वास्थ्य क्लब। बी, परिवार। सी, इको क्लब। या डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में से निम्न में से क्या सत्य है? ए, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बी, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। सी, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। या डी, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल में शिक्षकों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। ए मूल्य द्वंद्व, बी आक्रामकता, सी दुश्चिंता या डी सामाजिकरण। इसका उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिकरण। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर उपस्थित हैं शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ए सामान्य से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, सी विशिष्ट से सामान्य या डी साधारण से अधिगम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है ए वैयक्तिक भिन्नता से, बी बुद्धि के सिद्धांतों से, सी वंशानुक्रम से या डी पर्यावरण से। इसका उत्तर है ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत या डी अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत प्रशिक्षण पद्धतियों पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी विकास एवं विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या डी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका उत्तर ऑप्शन सी विकास एवं विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों या विकास दर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी विकास दर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए सामान्य से विशिष्ट, बी प्रतिवर्ती, सी निरंतरता या डी अनुक्रमिकता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी विकास हमेशा रेखीय होता है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है या डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, बी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, सूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते या डी शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती हैं और ना ही उनमें लक्ष्य समान होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, सूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के टेस्ट सिद्धांत को दर्शाता है। ए निरंतरता, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी वैयक्तिक भिन्नता या डी अंतः संबंध। इसका उत्तर है ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ए विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बी अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, सी विकास परिप्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है या डी विकास प्रत्येक बच्चों की गति की सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए
विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सी, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतः क्रिया का प्रमाण होते हैं। या डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, विकास जीवन पर्यंत होता है। बी, विकास वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सी, विकास संशोधन योग्य होता है। या डी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए, एड़ी से चोटी। बी, अव्यवस्थित। सी, अप्रत्याशित। या डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सी, विकास एकल आयामी है। या डी, विकास पृथक होता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सी, विकास भी व्यक्तियों में धीमी गति से होता है। या डी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विकास भी व्यक्तियों में धीमी गति से होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। इसके साथ ही प्रश्नों की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? ए, पियाजे। बी, पेवलॉव। सी, कोहलरबर्ग। या डी, स्किनर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समायोजन? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए, समायोजन। बी, साम्य धारण। सी, आत्मसातकरण। या डी, संगठन। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ए, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी, विकास अधिगम का समानार्थक है। या डी, अधिगम प्रक्रिया विकास प्रक्रिया से पीछे रह जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया विकास प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। बी, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। या डी, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना।
इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुकूलन प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जिन, परिपक्व प्रखंड। इसका उत्तर ऑप्शन ए स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। इसका उत्तर ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर 9, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बी आधारभूत सहायता, सी अनुकूलन या डी स्कीमा निर्माण। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 10, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता के द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन के व्यवहार का अवलोकन या डी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। इसका उत्तर ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन के व्यवहार का अवलोकन। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम उपस्थित हैं जिन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों से। इसी के साथ ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अमूर्त तरीके से चिंतन करना, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस जगह पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका उत्तर है ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक चरण। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या फिर अहम केंद्रित व्यवहार। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 4, किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा हैं? पलटावली, आगमनात्मक तर्कड़ा, दैशिक चिंतन या फिर संधारणा का अभाव। इसका उत्तर है ऑप्शन डी संधारणा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 5, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर जो है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रिय जनित गामक स्तर। क्वेश्चन नंबर 6, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ए साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। इसका उत्तर है ऑप्शन डी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 8, कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्व अवहेलना करता है, इसका क्या कारण है? इसके ऑप्शन है आत्म केंद्रित व्यवहार, अनुकरण की अक्षमता, प्रतीकात्मक विचार पर फोकस या एकाग्रता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आत्म केंद्रित व्यवहार।
क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? ए, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बी, कुछ भौतिक धर्म गुण वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। और ऑप्शन सी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता या फिर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों का अनुत्क्रमणीयता या फिर वर्तुल प्रतिक्रिया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये सजीवात्मक चिंतन या फिर सुरक्षित रखने की योग्यता। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुरक्षित रखने की योग्यता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों से। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसके ऑप्शन हैं ए, आनुवंशिकता, बी, नैतिक, सी, शारीरिक या डी, सामाजिक। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 2, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर, पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्व परिप्रेक्ष्य नहीं हो लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। या फिर डी, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसके ऑप्शन हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रतिक्रिया से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है। इसके ऑप्शन है मानसिक प्रारूप का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्म, संतुलन या फिर सामाजिक अन्योन क्रिया। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक अन्योन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है या फिर एक सामाजिक गतिविधि है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बच्चों के लिए कार्य बहुत कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक
का हस्तक्षेप सीखने को बाधित करता है? विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है? या फिर डी, सीखना केवल औपचारिक स्थितियों में ही होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए कार्य बहुत कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है अनुबोधन का संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या फिर मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है मॉडलिंग, पाठ या ढांचा, प्रबलन या फिर अनुबंधन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाठ या ढांचा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम भाषा और इसका विकास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? वाक्य, रूपीम, स्वनिम या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रूपीम। क्वेश्चन नंबर 2, थ, फ, च ध्वनियाँ हैं, लेखिम, शब्दिम, स्वनिम या फिर रूपीम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। इसका उत्तर ऑप्शन ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक या फिर ध्वनि संबंधित। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 5, मैडम साइकिल चलाती हैं, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। या फिर अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, या अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अत्यधिक संशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण या फिर विकासात्मक। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अधिकाधिक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सार्वजनिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 9, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, यानी कि 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या फिर 12 से 18 महीने। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 18 से 24 महीने। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादाजी आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या फिर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। इसका उत्तर है
ऑप्शन ए यानी कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, बच्चे द्वारा की गई पहलों का समर्थन करना या फिर भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध करना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम उपस्थित हैं भाषा और उसके विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ में। इसके साथ ही प्रश्नों की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विचार से पूर्णतः स्वतंत्र है कि समानार्थक है, को प्रभावित करती है या फिर से जोड़ी जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि से जोड़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत या फिर संस्कृति प्रभावित। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 3, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार द्वारा रखा गया है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर पैवलोव। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? इसके ऑप्शन है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोम्स्की। या फिर भाषा और विचार प्रारंभ से भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोम्स्की। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं या फिर बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार द्वारा किया गया, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या फिर पियाजे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है बंडूरा का, वाइगोत्स्की का, कोहलबर्ग का या फिर फ्रायड का? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 8, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पियाजे, बंडूरा, पावलोव या फिर वाइगोत्स्की? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों में अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भाषिक विकास मानव चिंता के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 10, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या फिर अहम केंद्रित वार्ता? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना।
इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। इसका उत्तर ऑप्शन सी, अहम केंद्रित भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है अहम केंद्रित या फिर सामाजिकृत? सामाजिकृत और अहम केंद्रित, जीववादी और सामाजिकृत, परिपक्व या अपरिपक्व? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिकृत और अहम केंद्रित।